हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास जैसे कि आप जानते हैं ये आपका लैब का पीरियड है, यानी कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व कर रहे थे, डिफरेंट पार्ट्स को हम यहाँ पे देख रहे थे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो प्रैक्टिकल है उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो क्लास हम जो डिस्कस कर रहे थे हमारा प्रैक्टिकल था। चलिए, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करना था। तो अभी तक आप इतना जान चुके हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किस प्रकार से करते हैं। साथ ही आपने ये भी जान लिया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस प्रकार से और अदर जो माइक्रोस्कोप हैं उससे अलग होता है। अभी तक आपने क्या क्या जाना? अभी तक आपने जाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, और हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो पार्ट हमने बात की। हमने कहा मैकेनिकल पार्ट होता है और ऑप्टिकल पार्ट होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे मैकेनिकल पार्ट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने कहा आर्म, जिसे आप क्या करते हैं, आर्म को आप पकड़ के माइक्रोस्कोप को इधर उधर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ट्यूब होती है, ठीक है। बॉडी ट्यूब के बाद हमने क्या कहा कि जो बॉडी ट्यूब होती है उसे आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, अपनी स्लाइड को एडजस्ट करने में बॉडी ट्यूब का यूज करते हो। फुट और बेस होता है, जो कि माइक्रोस्कोप का क्या होता है, बेस होता है। स्टेज में हमने कहा कि स्टेज क्या होती है, स्टेज में जहाँ पे आप अपनी स्लाइड को बना करके क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। देखिए, आपने स्लाइड बनाई, ठीक है, आपने क्या किया, स्लाइड को बनाया, और स्लाइड को जब आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, फिर उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो। तो जहाँ पर रख करके आप अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हो उसे हम कहते हैं स्टेज, यानी कि जहाँ पे आप रख रहे हो वो उसका स्टेज हो गया है। नेक्स्ट हमने बात की थी किसके बारे में, क्लिप्स के बारे में। तो स्टेज पर ही दो क्लिप होती हैं और क्लिप का फंक्शन क्या होता है, जो आप समझ रहे हैं, क्लिप का फंक्शन वही होता है, यानी कि क्लिप क्या करती है, जो स्लाइड है उसे वहाँ पे फिक्स करती है। आप क्या करेंगे, स्लाइड को आपने एडजस्ट किया, उसके बाद फिक्स कर लिया है, और आप उस पर आप क्लिप लगा लेंगे। तो क्लिप लगाने से क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है, बार बार डिस्टर्ब नहीं होती है। चलिए, उसके बाद डायफ्राम है। डायफ्राम के बारे में आपको बताया गया है कि इट्स प्राइमरी रोल इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेस द स्पेसिमेन, यानी कि जो डायफ्राम है वो लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा या कम जो भी लाइट वहाँ पे चाहिए होती है। It is an adjustable aperture, hence controlling the light intensity and the size of the beam of light that gets to the specimen. The diaphragm can be of two types, disc diaphragm and iris diaphragm। दो प्रकार के डायफ्राम की हमने बात की थी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर है नोज पीस। नोज पीस में क्या होता है, द नोज पीस इज अ सर्कुलर एंड अ रोटेटिंग मेटल पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द बॉडी tubes lower in. The nose piece has three holes wherein the adjective lens are embedded। देखिए, nose piece क्या होता है, देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल गोल वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, नोज पीस कहते हैं। और इसी से क्या होते हैं, वहाँ पे जो लेंस है वो वहाँ पे एडजस्ट होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, उसके बाद हमारे पास आते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब एंड कोर्स एडजस्टमेंट नोब। तो सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट नोब की बात करेंगे। इट इज अ लार्ज नोब दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग द बॉडी ट्यूब डाउन एंड अप फॉर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू बी एग्जामिन अंडर एग्जैक्ट फोकस लाइट सोर्स, ठीक है। हमने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कोर्स एडजस्टमेंट नोब की। यहाँ पे एक साइड में आपने देखा होगा, जब आप
माइक्रोस्कोप को यूज करते हो तो एक गोल बटन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप घुमाते हो। उससे क्या होता है कि आपकी स्लाइड और आपका जो लेंस होता है उसकी डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, यानी कि आप अपनी स्लाइड को फिक्स करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि प्रॉपर लाइटनिंग है या नहीं है, या फिर जो क्लियर विजिबिलिटी है वो है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट की। फाइन एडजस्टमेंट में क्या होता है, आप छोटा सा वहाँ पे अगर आपकी जो स्लाइड है आपने वो क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। ठीक है, फिक्स कर दी, फिर आपकी किसी फ्रेंड ने जब उस स्लाइड को देखा तो उसे लगा कि इसे थोड़ा सा और एडजस्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि थोड़ा ब्लर वहाँ पे हो रहा है, हो सकता है लाइट उसे थोड़ा सा कम लगी है, जो भी वो क्या करना चाहता है, स्लाइड को फिर से फिक्स करना चाहता है, तो वो कौन किस चीज़ का यूज़ करेगा, वहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज़ करेगा। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पूरे माइक्रोस्कोप को देखा था और देखा था कि कौन कौन से पार्ट वहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा लाइट सोर्स, तो हमने कहा द लाइट सोर्स इन द माइक्रोस्कोप इज अ लैम्प दैट यू टर्न ऑन एंड ऑफ यूजिंग अ स्विच। अब यहाँ पे क्या होता है, लैम्प होता है जो कि लाइट सोर्स होता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय टर्निंग द लाइट एडजस्टमेंट नोब। तो लाइट सोर्स यहाँ पे क्या होता है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था मैकेनिकल पार्ट। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए, ऑप्टिकल पार्ट्स में आपके पास आता है आईपीस लेंस। ठीक है, इसमें आपने क्या कहा, एट द टॉप ऑफ द बॉडी। आईपीस क्या होता है, जिससे आप क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को देखते हैं। आपने देखा कि आप क्या करते हैं, एक आंख से स्लाइड को देखते हैं अपनी, तो उसे हम आईपीस कह रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है एट द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब अ लेंस इज planted which is known as the eyepiece. eyepiece में क्या होता है, लेंस लगा हुआ होता है। on the rim of the eyepiece there are certain markings such as 4x 10x 40x and 100x। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मार्क किया जाता है आपके लेंस पे, आपके लेंस को यहाँ पे दिखाया जाता है 4x से 10x से 40x से और 100x से। These indicate the magnification power, जो कि क्या करते हैं, लेंस की मैग्निफिकेशन पावर को क्या करते हैं, बताते हैं। The objects मैग्नीफाइड इमेज कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ एन आई पीस। अब देखिए क्या होता है, आई पीस जिससे कि आप क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को देखते हैं, वो वाला पोर्शन आई पीस कहलाता है। फिर आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, जो लेंस है, लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है उसे इंडिकेट किया जाता है किससे, जैसे कि 4x होगा। ठीक है, तो उसके बाद 10x आता है जिसकी मैग्निफिकेशन पावर और ज़्यादा होगी, फिर 40x आता है और फिर आता है 10x। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कंडेंसर। तो आपने कहा अ कंडेंसर सिट्स बिटवीन द स्टेज एंड द डायफ्राम। ठीक है, कहाँ पे होता है, स्टेज और डायफ्राम के बीच में होता है कंडेंसर। द कंडेंसर कंट्रोल हाउ मच लाइट फ्रॉम द illuminator is permitted to pass up through the apertures. It controls the intensity of light। क्या कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है। अब आपके पास आ जाते हैं लेंस। कौन से लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। आपने कहा द ऑब्जेक्टिव लेंस the objective lens together The objective lens gathers light from the specimen, magnifies the image of the specimen, and projects the magnified image which can be observed through eyepiece। ठीक है, क्या क्या बातें बता रहे हैं, देखिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को क्या करेंगे, वो इकट्ठा करेंगे, लाइट को गैदर करेंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, इमेज को मैग्नीफाई करते हैं और जो मैग्नीफाइड इमेज होती है उसे आप आईपीस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस हमने कहा है। ठीक है, कौन कौन से आपको दिखाए गए हैं, 100x का दिखाया गया है, 45x का और 10x का। तो जो 100x का है उसे हम कहते हैं ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। 45x का जो है उसे हम कहते हैं हाई पावर ऑब्जेक्टिव, और जो 10x का है उसे हम कहते हैं लो पावर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे बताए गए हैं कि जब भी आप यहाँ पे
माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमुलेटर पे देख लेंगे कि किस प्रकार से आप जो पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं उन्हें यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा था यहाँ पे दो पार्ट हमारे पास आते हैं। पहला होता है लेबलिंग, यानी कि आप क्या करेंगे, लेबल करेंगे। जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अलग अलग पार्ट को आप क्या करेंगे, लेबल करेंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास पार्ट आता है यूज माइक्रोस्कोप, यानी कि हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप को हम यूज कैसे करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि आप माइक्रोस्कोप को यूज करते टाइम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेबलिंग कर देंगे। और ये सारे पार्ट्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं, हमने क्या कहा है, हमने कहा है हम पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम स्टडी कर रहे हैं। आपने अलग अलग पार्ट को पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, आपने इमेज के थ्रू जाना था कि जो माइक्रोस्कोप है किस पार्ट को क्या कहते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे ऊपर हमें दिखाया गया है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है वो आपको लेबल करना है। सबसे पहले हमें आर्म दिखाया गया कि आर्म कहाँ पे है, तो ये हमारी क्या आ जाती है, आर्म आ जाता है, ठीक है। फिर हमें बताया गया है फाइन एडजस्टमेंट कहाँ पे है, तो फाइन एडजस्टमेंट हमारे पास क्या आता है, ये आता है, ठीक है, हो गया। फिर है स्टेज क्लिप कहाँ पे आती है, हमने कहा ये हमारे पास स्टेज क्लिप आती है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा। फिर हमारे पास है रिवॉल्विंग पीस, और ये हमारे पास रिवॉल्विंग पीस आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास स्विच आ गया है। नेक्स्ट हमने कहा आई पीस, ये हमारे पास आई पीस आ गया है। ये हमारे पास क्या है, स्टेज आ गया है। ये हमारे पास क्या है, स्टेज आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, लाइट आती है, और ये हमारे पास लाइट आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर्स एडजस्टमेंट, और ये वाला पार्ट हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट का है, और लास्ट पार्ट हमारे पास है बेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे और आप ध्यान देंगे कि किस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस बताना है। बेस क्या होता है, हमने कहा ये आपके पास पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हमने कहा बेस क्या होगा, जो कि माइक्रोस्कोप है उसका जो बेस होता है, उसका सबसे निचला जो वो पार्ट होता है जहाँ पे माइक्रोस्कोप खड़ा है। तो देखिए कि माइक्रोस्कोप कहाँ पे खड़ा है। एक पार्ट हमें ये भी दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे हमें स्विच दिखाया गया। आप देख रहे हैं ये क्या है, स्विच है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कोई स्विच आपको नहीं दिखाया गया है, तो ये क्या है, बेस आपका आ गया, ठीक है। पहली बात हो गई क्लियर, बेस कौन सा होगा, ये निचला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बेस। आप ध्यान दीजिए, ऊपर हमें क्या दिखाया गया है, आई पीस कहा गया है कि आई पीस को आपको ढूंढना है। आई पीस क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है जिसे आप क्या करते हैं, जहाँ पर आप आंख लगा करके अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं आई पीस, ठीक है। आईपीस के बारे में आपने जाना, ये क्या होता है, आईपीस होता है। और आपने कहा कि आईपीस में लेंस लगे होते हैं। फिर हमने ये बात भी की थी, जो लेंस होता है वो उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो अलग अलग होती है। जिसे हमने कहा 4x होता है, 10x होता है, 100x भी होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने कहा हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस आया है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस आपको कहाँ पे बताया गया था, देखिए ये वाला जो पीस है, ये वाला जो पीस है जो हमने कहा था, ये वाला जो पोर्शन है, ये गोल गोल वाला जो पोर्शन है, इस पे हमने कहा कि क्या लगे रहते हैं, लेंस लगे रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। जीआईसी रानीखेत, आपको पिक्चर क्लियरली विजिबल है। जीजीआईसी रानीखेत, बच्चे आपको पिक्चर
क्लियरली विजिबल है, जो अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है तो उसे भी आप अपने सामने रख सकते हैं। फिर क्या होगा, आप ज़्यादा आइडिया लगा सकेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, पूरा माइक्रोस्कोप है। आप अलग अलग पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि किसे हम बेस कह रहे हैं, किसे हम आईपीस कह रहे हैं, ठीक है, किसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, क्या बताया गया था, ऑब्जेक्टिव लेंस किसे कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमें ऊपर देखिए हमें क्या बताया गया है, कोर्स एडजस्टमेंट को आपको बताना है कि कोर्स एडजस्टमेंट कौन सा पार्ट है। चलिए, ये वाला जो पार्ट हमारा है ऊपर, ये वाला जो होता है कोर्स एडजस्टमेंट होता है, और ये फाइन एडजस्टमेंट होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको बताया गया है, देखिए, जो कोर्स एडजस्टमेंट है उसे उसमें आप अपनी स्लाइड को फिक्स करते हैं, लेकिन जब आपको छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना हो, यानी कि आपकी स्लाइड फिक्स है, ठीक है, हमने कहा आपकी स्लाइड फिक्स है, आपने स्लाइड को फिक्स कर लिया है, फिर आपके बाद आपको तो जो स्लाइड है वो क्लियरली विजिबल है, आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब आपके फ्रेंड ने स्लाइड को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें थोड़ा सा और स्लाइड को फिक्स करने की ज़रूरत है, तब यहाँ पे क्या होगा, फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ होगा। तो फाइन एडजस्टमेंट अभी हमारे पास नहीं आया है, अभी हमारे पास क्या आया है, रिवॉल्विंग पीस आया है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग पीस हमारे पास देखिए ये होता है, ये हमारे पास है रिवॉल्विंग पीस, ठीक है, और रिवॉल्विंग पीस के नीचे कौन सा पार्ट अटैच है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच है। अब देखिए हमारे पास आ गया है फाइन एडजस्टमेंट, कहाँ है फाइन एडजस्टमेंट, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कोर्स एडजस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं और फाइन एडजस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या है, आपको लाइट को बताना है, लाइट कहाँ पे है, देखिए ये स्विच है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, लाइट हमारे पास, ये हमारे पास लाइट है, ठीक है, ये नीचे वाला है, ये स्विच होगा, ये हमारे पास क्या होगी, लाइट होगी। अब हमारे पास स्टेज क्लिप आ गया, तो उसके लिए आपको स्टेज पता होना चाहिए। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये क्या है, स्टेज है, और इसमें जो आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे क्लिप लगी होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये है स्टेज क्लिप, ठीक है, स्टेज क्लिप ये आ गई है। अब ऊपर हमारे पास आ गया है स्टेज वाला पार्ट, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेज का पार्ट आ गया है। और ये है आर्म, आर्म ये होता है जिसे आप पकड़ के माइक्रोस्कोप को यहाँ से वहाँ रखते हैं। और लास्ट आ गया है स्विच, जहाँ पे आपको स्विच दिखाई गए हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, स्विच आ गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरी लेवलिंग की है माइक्रोस्कोप की। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आएगा वो है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप को आप कैसे यूज करेंगे। पहला वाला पोर्शन क्या था, लेबलिंग था, आपने जाना कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा कि आप माइक्रोस्कोप को यूज कैसे करेंगे, कौन कौन सी जो सावधानियां हैं जो आप वहाँ पे ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने देखा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।